सोनम हत्याकांड में सोनम के घर वालों का एक बयान सामने आया है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और उस बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पूरी मर्डर मिस्ट्री की जो थ्योरी अब तक आप सुन रहे हैं वो पलट जाएगी। क्योंकि सोनम के माँ बाप ने कई बड़ी बातें कही हैं। सोनम के माँ बाप का कहना है कि कोई अगर 17-18 हज़ार रुपये कमा रहा हो और अगर कोई लड़की लाखों रुपए कमा रही हो तो क्या वाकई उस 17-18 हज़ार वाले लड़के से प्यार करेगी, उससे शादी के ख्वाब देखेगी। दरअसल ये सब कुछ राज और सोनम को लेकर सोनम के घर वालों ने कहा। सोनम की मां ने कहा कि राज किस खेत की मूली है जो वो उससे शादी करने के लिए हाँ करेगी, किस हिसाब से करेगी, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। ये सब अफवाहें, बेमतलब बातें हैं। राज से सोनम का संबंध था। दरअसल इस पूरी थ्योरी को डिनाई कर रही है सोनम की मां और पिता। उनका कहना है कि 17,000 रुपये कमाने वाला राज लगता कहाँ है, छोरी मेरी लाखों रुपए कमाने वाली। ये कहना है सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह का। मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पहली बार सोनम की मां और पिता ने खुलकर बात की है। सोनम के मां और पिता और भाई उससे एक बार पूछना चाहते हैं कि आखिर राजा को किसने मारा, क्यों मारा। वहीं राज से उसके अफेयर के सवाल को पूरा परिवार खारिज कर रहा है। दरअसल राजा मर्डर केस में सोनम के परिवार पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सोनम के मां पिता को बेटी के अफेयर की पहले से खबर थी, लेकिन उन्होंने जबरन अपनी बेटी की शादी राजा रघुवंशी से कराई। पहले तो सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने बात करने से इनकार किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुलकर एक एक बात बताई और कहा कि परिवार फरवरी महीने की ये बात रही होगी। राजा की मां का हमारे पास कॉल आया था, उन्हें रघुवंशी समाज से जानकारी मिली होगी। वो बोली आपकी लड़की को भी मंगल है और हमारे लड़कों को भी मंगल है। हमने कहा ठीक है। पहले हम उनके घर गए, सबसे मिले, हमें घर परिवार अच्छा लगा। उसके बाद वो लोग हमारे घर आए। जब रिश्ते की बात चल रही थी तब राजा सोनम दोनों से पूछा गया कि क्या वो शादी करना चाहते हैं। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। इसके बाद रिश्ता भी पक्का हुआ। शादी जुड़ने के बाद मेरा भी राजा से कई बार बातचीत हुई थी। एक दो बार सोनम और राजा खरीदारी करने के लिए भी गए थे। बाजार में मैं राजा से भी मिली और उनकी मम्मी भी बाजार में कई बार मुझसे मिली। ससुराल लौटने के बाद सोनम की माँ कहती हैं कि सोनम काफ़ी खुश दिख रही थी, सभी से वो अच्छे से बात कर रही थी। मायके में 2-4 दिन रही भी, फिर उसका हनीमून पर जाने का प्लान बन गया था। दोनों घूमने जाने वाले थे। क्या इस बारे में पता था कि उन्होंने कहाँ जाना है? रवाना होने के एक दिन बाद पहले ही उन्होंने मुझे बताया था कि हमने घूमने जा रहे हैं। उनकी माँ का कहना है कि वो कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे। ये बात उन्होंने हनीमून से एक दिन जाने से पहले बताई। सोनम ने कहा था कि राजा ने टिकट ही कराए हैं। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। जब स्कूल जाती थी तब स्कूल से लौटकर घर में रहती थी। जब स्कूल छोड़ दिया जाता था तो भैया के साथ वो ऑफिस जाना शुरू कर चुकी थी। सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलती थी और शाम 7 बजे ही घर लौटती थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या सोनम ज़िद्दी थी तो उनका कहना था वो अकेली कहीं नहीं जाती थी, हमेशा मेरे साथ ही वो जाती थी। अकेली वो सिर्फ ऑफिस जाया करती थी। इसके साथ ही सोनम की माँ का ये भी कहना है कि कभी उन्होंने अपनी बेटी पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, यानी कि सोनम और राजा। शादी की बात हो रही थी और सोनम ने राजा को पसंद किया था और राजा ने भी सोनम को पसंद किया था। हालांकि ये सवाल जब मीडिया उनसे पूछती है कि क्या आपको पता था कि राज और सोनम के बीच कुछ चल रहा था, यानी कि क्या अफेयर की आपको कोई सुगबुगाहट भी थी, तो साफ तौर पर संगीता रघुवंशी यानी कि सोनम रघुवंशी की मां कहती हैं कि नहीं, उन्हें नहीं पता था और अगर ऐसा पता होता तो वो उसको उससे शादी करने देती, उसकी पसंद के मुताबिक शादी कर ली, वो ऐसा कहती। फिर सवाल ये भी उठा कि क्या सोनम ने राजा से शादी करने के लिए इनकार किया था, तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया। उनका कहना है कि दोनों ने अपनी मनपसंद से शादी की थी। 1 घंटे तक दोनों बातचीत करते रहे थे कमरे में और उसके बाद दोनों से जब पूछा गया तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने की बात कही थी। उस माँ की बेटी जो इस वक्त जेल में बंद है और उस माँ से जब पूछा गया कि क्या आप उससे मिलना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि अब मैं मिलकर क्या करूँगी, ज़िंदगी में जो बदलाव हुआ है उसे लेकर क्या सोचती हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। सोचते सोचते 1 महीना हो गया है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उन्हें समझ में अब तक नहीं आ रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सोनम से मिलना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि वो मिलकर करेंगी क्या,
अब जो सब कुछ सामने आ रहा है, जो मीडिया के सामने आ रहा है, वो भी सुन रहे हैं, आपकी बात भी सुन रहे हैं। अब तो सब कुछ भगवान के भरोसे है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर वो कुछ पूछना चाहेंगी तो ज़रूर ये पूछेंगी, क्या वाकई राज के साथ मिलकर राजा की सोनम ने हत्या की है, और अगर की है तो क्यों की है या फिर नहीं की है, जिस तरह का भरोसा अभी भी उनको अपनी बेटी पर कायम है।